नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। जैसे कि अलग अलग स्टेट का अपना खुद का एक पावर होल्डिंग कंपनी होती है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश का अपना स्वयं का है, राजस्थान का अपना स्वयं का है, उत्तर प्रदेश का अपना स्वयं का है। उसी प्रकार से बिहार का भी अपना एक पावर होल्डिंग कंपनी होती है, जिसके तरफ से देखिए एक फुल नोटिफिकेशन आ चुका है आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो आपके लिए एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है। भले ही ये वैकेंसी बिहार की तरफ से निकाली गई है, लेकिन बिहार के अलावा भी अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, माने कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि केवल और केवल अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अनरिजर्व कोटा में ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उनको बिहार स्टेट की तरफ से जो भी रिजर्वेशन मिलती है, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों को वो सुविधा उनको नहीं मिलेगा, यानी कि वो रिजर्वेशन उन पर लागू नहीं होगा, है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का न्यूज नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देने से पहले ना इसका नोटिफिकेशन मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई डाउट आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और चाहे रेलवे एएलपी की तैयारी करना हो, या फिर हो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी करना हो, है ना, या फिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इस जैसे वैकेंसी की तैयारी करना हो, है ना, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। देखिए बस 10-5 मिनट की वीडियो होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि उतने समय में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकें। सबसे पहली बात देखिए मेरे दोस्तों, ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक अंडरटेकिंग कंपनी है ना। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई डाउट मत रखना आप। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी दिया गया है ना। आप इसको चाहे तो गूगल पर डाल करके चेक कर सकते हैं। पोस्ट क्या रहेगा यहाँ पर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से पोस्ट रहती है। और टेक्नीशियन जब भी ग्रेड 3 आपको दिखे ना, तो आप पे स्किल पे जरूर आप ध्यान दे सकते हैं। 19,200 रुपये, है ना। कितना पे स्किल रहने वाला है? 19,200 रुपये। फिलहाल इसमें हम देखेंगे कितना रहने वाला है, वो हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये जो पावर होल्डिंग कंपनी है ना बिहार स्टेट की, अलग अलग है। जैसे देखिए BSPTCL ये एक अलग होल्डिंग कंपनी है, NBPDCL ये एक अलग होल्डिंग कंपनी है, SBPDCL ये एक अलग होल्डिंग कंपनी है ना। तो याद रखिएगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको एक प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं या फिर इसमें। ये देखिए ये साउथ वाली है ना। सबसे पहले ये नॉर्थ वाली है और ये साउथ वाली है, और ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, ये वाली है ना, BSPTCL। तो आप इसमें से किसमें मतलब कि नौकरी करना चाहते हैं, ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है हर स्टूडेंट्स के लिए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो वो है माय डियर 2000 कम नहीं होता है। वो भी देखिए एक टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, है ना, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए विद्युत विभाग में 2000 पोस्ट कम नहीं होता माय डियर, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। अलग अलग कैटेगरी में देखिए इसको रखा गया। अनरिजर्व के लिए 325, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, एससी के लिए 260, एसटी के लिए 26, ईबीसी के लिए 325 और बीसी के लिए 234। यहाँ पर वैकेंसी, इसको हम बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, है ना। ये कैसी वैकेंसी है? ये एक बम्पर वैकेंसी है। कौन कौन एलिजिबल होगा उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, क्योंकि सबसे बड़ा गेम ना यही होता है। क्या यहां पर बोला गया है क्वालिफिकेशन में? देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या है? 10th पास होना चाहिए, है ना। 10th क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और साथ में क्या चाहिए? आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आपका क्वालिफिकेशन है, और वो भी याद रखिएगा केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। मस्ट हैव 2 इयर्स IT सर्टिफिकेट, यानी कि 2 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि अपेयरिंग है, आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपका रिजल्ट
DGET ने अपने वेबसाइट में शो कर दिया है लेकिन उसका हार्ड कॉपी नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। कई बार स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। भले ही आप NCVT से ITI किए हैं या फिर SCBT से आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। 10th प्लस क्या है, ITI, 10th प्लस ITI वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, आप इस वैकेंसी के लिए अलाउ है। बहुत साफ सुथरी यहाँ पर देखिए वैकेंसी है, यहाँ पर बोल भी रखा है कि दी अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिंपल सी बात है, इतना तो हर कोई समझ रहा है, हर स्टूडेंट समझ रहे हैं ना। चलिए, प्रोविजन ट्रेनिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि देखिए मेरे भाई, प्रोविजन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपने बेशक कितना ही थ्योरी आपने पढ़ लिया है, आता है आपको, लेकिन वहां पर जब आप कंपनी में जाएंगे ना तो वहां पर आपको देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल रूप से काम करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें आपको सिखाने की आवश्यकता होती है, दिखाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 5E रूल क्या होता है, 5S रूल क्या होता है ना। रोड के किनारे जो साइन लगे हो तो उनको पहचानना आपको आना चाहिए, मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करना है ये आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोविजनल टाइम पे आपको सिखाया जाता है और 2 साल का प्रोविजनल होता है। आजकल ना जितने भी वैकेंसी आ रही है प्रोविजन पीरियड सब में है, तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। इसको देख करके आप ये मत समझिए कि 2 साल का कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, 2 साल के बाद हमें निकाल देंगे, ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है। मन में डाउट आप लाएंगे तो डाउट होगा, नहीं लाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये रही, फिर देखिए यहां पर देखिए पे बॉन्ड कितना रखा गया है। पे बॉन्ड है आपका 9200 से लेकर 15,500 रुपए, है ना। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद, 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका लेवल 4 जो है इसके रिगार्डिंग रेगुलर हो जाएंगे आप, यानी कि रेगुलर पे स्केल एज पर 7th PRC के अकॉर्डिंग जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, है ना, DA, HRA, ये सारी चीज़ें जो होती है, मेडिकल की सुविधा, PF, ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो करके आपकी सैलरी मिलेगी, है ना। तो सैलरी में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। और एज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि इतना एज का अगर कोई भी आदमी अपने आप को अगर स्टूडेंट्स मानता है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि 18 तो ये तो मिनिमम होता है ना, मैक्सिमम की तरफ ध्यान दिया जाता है। मैक्सिमम 37 है, कितना है 37 में तो खुद की फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, है ना। यहाँ तक आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है ना, अगर आपने ITI किया है तो। अब इससे ज़्यादा कितना चाहिए, ठीक है ना। और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी में जैसे ST SC OBC में जो क्राइटेरिया मिलता है वो तो छूट मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड, शायद तक सारे क्राइटेरिया मिला करके दिया गया है यहाँ पर, है ना। SC 18 से 42, ST 18 से 42, EBC 18 से 40, BC 18 से 40 और अनरिजर्व के लिए 40, है ना। ये किसके लिए है, ये जनरल, ये है जनरल मेल के लिए, यह है जनरल फीमेल के लिए, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक वाइक जरूर करते रहिएगा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। और इसमें देखिए रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जो बिहार के कैंडिडेट है उन्हीं को सॉरी रिजर्वेशन मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में 1500 रुपये, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बिहार होल्डिंग पावर कंपनी की तरफ से, यानी कि विद्युत विभाग की तरफ से इतना जो लिया जा रहा है ना, एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। ये इतना नहीं होना चाहिए, है ना। अनरिजर्व EBC यानी कि बैकवर्ड जो होता है और BC यानी कि बैकवर्ड क्लास एप्लीकेट जो है, इनके लिए तो देखिए यहाँ पर कितना है 1500 रुपये, 1500 रुपये है। और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के आते हैं जैसे ST SC, है ना, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, है ना, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी बिहार के, उनको कितना देना है, उनको 375 रुपये। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इन स्टेट के हैं आप स्टूडेंट्स, तो
आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। भले ही आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, है ना, आपको देना होगा 1500 रुपये, क्योंकि आप अदर स्टेट में जा करके कंपटीशन फाइट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखिए फाइट करना ही होगा। कुल मिलाकर के 1,500 रुपये आपको देना ही होगा, है ना। चलिए, अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन अगर हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिलेक्शन अगर हो जाता है तो 1500 रुपये जो है वो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। ये रही देखिए अलॉट कंपनी, जो मैंने आपको बोला था ना, जो स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 कंपनी है इस बिहार होल्डिंग कंपनी के अंदर। एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, शायद तक डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन है। उसमें देखिए कहा गया है कि देखिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन, यानी कि ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उस भरते टाइम ही, यहां पर लिखा गया ना एट द टाइम, उसी टाइम उसको चूज करना पड़ेगा द कंपनी, एक कंपनी का प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए, है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर सर्विस मिलेगा। फॉर्म अप्लाई कब से होगी, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024, यानी कि अभी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका टोटल सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना देखिए एक तो पॉसिबल होता नहीं है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है ना। चलिए, हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई 1/4/2024 से इनका लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे, है ना। ये रही चीज़ें, सारी देखिए चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप तक नहीं पहुंची है, ठीक है। चलिए, ये रही, ये इसकी सिलेबस है। देखिए, इस सिलेबस को मैं चाहता हूं कि आपको ना फुल डिटेल के साथ समझाया जाए, फुल डिटेल के साथ दिया जाए, इसलिए इस वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अगले वीडियो में मैं टोटल डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, माय डियर माय फ्रेंड्स, इतना ही इस वीडियो में इतना ही जानकारी है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। और देखिए, मैं भी आप ही के उम्र का हूं और मैं भी आप ही के जैसा हूं, बस फर्क इतना है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। और इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा चैनल को प्यार जरूर जताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।